मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि एग्जाम स्ट्रेस इज रियल। 90% बच्चे अपने स्ट्रेस को तो दुनिया के सामने दिखाते ही नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट घुट के परेशान हो रहे होते। एग्जाम आने वाला है, नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, प्रिपरेशन पूरी नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं बनते, बार बार दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती है। और वो जो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से तोड़ देता है। तो आज हम बात करेंगे कि एग्जाम स्ट्रेस को साइड रख के, एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करते हुए कैसे हम जीरो से टॉपर बन सकते हैं या एवरेज से टॉपर बन सकते हैं। और अगर हम टॉपर नहीं भी बन पाए तो अच्छे से हम अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए 12th क्लास में पहुंच जाए। अब ये सब चीजें होगा कैसे, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम हमने आपको लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। व्हाट टू डू नाउ, हमारा मुद्दा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत जेन्युइन चीजें बताऊंगा जो इस टाइम आपको करना चाहिए। 3 स्टेप स्मार्ट स्ट्रेटजी। इस टाइम देखो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि थोड़ी प्लानिंग्स, रियल में काम तो हार्ड वर्क ही आने वाला है। तो यहां पर हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होगा लेकिन प्लानिंग के साथ। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हम क्या बातें करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में अगर 10 टॉपिक है तो 10 में से मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इसके 7 टॉपिक से क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, वो फालतू है। एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में 3 ही ऐसे टॉपिक होते हैं हर चैप्टर के जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से पढ़ेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हम कहां से पढ़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, पहले वेट करो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आप हाई वेटेज पे टारगेट करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आता है, तो आप हाई वेटेज ऑटोमेटिक टारगेट कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है सारी बातें बताऊंगा, पहले हम छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सच में टाइम तो है नहीं, अब तो 10 दिन रह गए हैं, 12 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप अकेले ऐसे नहीं हो जो ऐसा सोच रहा है। हर साल, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और 10 साल से मुझे पता है कि बच्चे लास्ट के 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन ही पढ़ते हैं ईमानदारी से। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से 10 दिन, 15 दिन सीरियसली पढ़ लेंगे ना, वो कभी फेल नहीं होंगे। तो ये जो सोचना है ना, बंद करो कि टाइम नहीं है, ये सब बेकार बातें। पहली बात तो सोचना बंद करो। जब हम सोचना बंद करते हैं ना, तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। हमारी लाइफ में 90% स्ट्रेस तो इस वजह से है कि हम काम कम कर रहे हैं और सोच ज्यादा रहे हैं। तो सोचना बंद करो, जो मैं बताऊंगा उसकी कसम खाओ कि आज से आप फॉलो करोगे, और यकीन मानो आज से 10 दिन, 5 दिन बाद आपकी सिचुएशन कुछ और होगी। यानी स्ट्रेस दूर करने का सबसे आसान तरीका है सोचना नहीं है, करना है। एक्शन किल्स स्ट्रेस। एक्शन यानी आपको एक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि सर ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। कई बार ऐसा होता है कि हमने टॉपिक पढ़ लिया और सिलेबस जल्दी खत्म करने के चक्कर में ये टॉपिक हमारा वीक रह जाता है, वीक। तो भैया अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसको रिवाइज भी करना, वरना आपका पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर हो जाएगा। कहते हैं कि गुड़ गोबर हो जाना, यानी आपने 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ लिए लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप ना करोगे, बस आप सोचोगे कि पढ़ा पढ़ा लग रहा है पर मुझसे हो नहीं रहा है। तो आपको इसको रिवीजन पे भी ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं और ये सब बहुत ईमानदारी से ही करना है। एंड डेली छोटे छोटे टारगेट सेट करना। कई बार ऐसा होता है ना कि यार टाइम कम है, तो आज तेरा भाई 4 चैप्टर पढ़ लेगा, आज तेरा भाई 5 चैप्टर पढ़ लेगा, आज तेरा भाई बुक 1 खत्म कर देगा। अब इन सबसे क्या होता है, 4 चैप्टर आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते लॉजिकली, 5 चैप्टर भी नहीं कर सकते और पूरा बुक भी खत्म नहीं कर सकते। और जब ये टारगेट आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा एंजाइटी फील होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल टारगेट बनाओ, छोटे टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करो। छोटा टारगेट क्या हो सकता है, जैसे कि डेली अगर मान लो हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 24 चैप्टर है, 24 चैप्टर है, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो मैं डेली 2 चैप्टर पढ़ लूंगा भाई, डेली 2 चैप्टर। मतलब एक चैप्टर मैं फिजिक्स का पढ़ूंगा और मैं एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ूंगा बस, और बाकी टाइम में अपने अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा जो मेरे बचे हुए। यानी प्रैक्टिकल टाइम के हिसाब से प्रैक्टिकल और छोटे छोटे टारगेट्स आपको बनाने हैं। और आप सबको पता है कि आपके पास 20 दिन तो है। अगर 20 दिन आप ईमानदारी से पढ़ते, देखो 24 चैप्टर खत्म करने में आपको लगेंगे 12 दिन, 12 दिन में आपके 24 चैप्टर खत्म हो जाएंगे इजीली, क्योंकि आप पर डे 2 चैप्टर कर रहे हो। तो फिर भी आपके पास अगर 15 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, तो उसी हिसाब से टारगेट बनाओ और छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम कहां से करेंगे, हमें इंपॉर्टेंट चीजें कहां से मिलेगी। तो देखो मैं आपको 2 ऑप्शन बता रहा हूं। अगर आपके पास भर के टाइम है, आपके पास 1 महीने के आसपास टाइम है, 30 डेज के आसपास, तो आप कमबैक सीरीज को फॉलो करो। कमबैक, ये जो कमबैक सीरीज है, कमबैक सीरीज, तो कमबैक सीरीज में क्या है, डिटेल्ड में पूरा चैप्टर है, पूरा ही एनसीईआरटी है डिटेल्ड में। फिजिक्स के लिए कमबैक सीरीज एंड केमिस्ट्री के लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो की प्लेलिस्ट दूंगा, उसको फॉलो करना। लेकिन अगर आपके पास टाइम 15 दिन के आसपास है, टाइम कम है, तो आप फॉलो करो हमारा वॉरियर सीरीज। मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ टेंशन मत लो। वॉरियर सीरीज, इसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी कवर है, एनसीईआरटी फुल्ली कवर है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी कवर है। तो वॉरियर सीरीज और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको जीरो टू हीरो सीरीज सजेस्ट करूंगा, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। यानी कुल मिलाकर अगर टाइम के हिसाब से आपको फॉलो करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये कमबैक सीरीज क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जैसे कि कमबैक सीरीज ये है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो स्ट्रेस से नहीं, प्लानिंग और फोन कम यूज करना प्लीज। स्ट्रेस से नहीं, प्लानिंग से काम करना है, फोन कम यूज करना है, फोकस ज्यादा रखना है।
ठीक है, अभी भी गेम चेंज हो सकता है, ये कमेंट करके बताओ, अभी भी गेम चेंज हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्रेस तभी होता है जब हम करने से ज्यादा सोचते हैं, और सोचना ही नहीं। आपने सुबह सुबह बहुत सोच लिया है, अब नहीं सोचना है। अब मेरी बात सुनो, अभी भी गेम चेंज हो सकता है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। भैया हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस लगा रहे हैं हम कि टाइम के हिसाब से बढ़ना है। अब देखो, आपको अगर कमबैक सीरीज, ये है मेरा कमबैक सीरीज, अगर आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, आपके पास टाइम है, तो कमबैक सीरीज में आपका स्वागत है। आपका कमबैक सीरीज में स्वागत है अगर आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है तो। अदरवाइज इसकी जगह पर आप वॉरियर सीरीज को फॉलो करोगे। और आपके पास टाइम कम हो या ज्यादा हो, आप अगर ये फॉलो करते हो, जीरो से हीरो सीरीज 11th क्लास के लिए खत्म, सिलेबस आपका खत्म। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आ रहा हूं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल चुका हूं। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12th में भी आपके साथ हूं, 11th में भी आपके साथ हूं, और सून 9th 10th में भी जंप मारने वाला हूं। लव यू ऑल, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बिना लाइक किए मत जाना। और मेरी अगर वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताओ, कुछ इंप्रूव करना है तो भी कमेंट में बताओ, क्योंकि हम सब फैमिली है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को ग्रो कराएंगे। लव यू ऑल। एक बार लिख दो मुनिल, तुमसे प्यार है मुझे, एक बार लिख दो, मजा आ जाएगा। लव यू ऑल।